एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल जो काउंसलिंग होने वाली है वो क्या पिछले साल की काउंसलिंग के जैसी ही रहेगी या डिफरेंट रहेगी। क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जो इस साल की काउंसलिंग में हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और क्या क्या चेंजेस ऐसे हैं जो इस साल होंगे काउंसलिंग में जो पहले नहीं हुए थे लास्ट ईयर तक, उन पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो पेड गाइडेंस के जो स्लॉट्स हैं वो रनिंग वे में है, कभी भी क्लोज आउट हो सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस लेनी हो तो हमारे गिवन नंबर 96752008 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं या डायरेक्टली साइट पर जाके पेमेंट कर सकते हैं। काउंसलिंग वही लोग लें जिन्हें लगता है उन्हें असिस्टेंस की ज़रूरत है, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके रैंक सफिशिएंट हैं, उन्हें अपने मनचाही सीट्स मिल जाएंगी, उन्हें पूरी टेक्निकल नॉलेज है, वो काउंसलिंग के बारे में जानते हैं, उन्हें किसी भी काउंसलर की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा फ्री मटेरियल टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है, वहाँ से वो ग्रैब आउट करके एनालाइज करके कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें लगता है उन्हें ज़रूरत है वो ज़रूर ले सकते हैं। लगभग स्लॉट्स हमारे ख़त्म होने के करीब पहुँच गए हैं, इसलिए मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, ख़त्म होने के बाद क्लेम हुआ था कि सर आपने बताया नहीं, हमें लगा था बाद में ले लेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। वी आर जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। सो हमारे इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर की काउंसलिंग इस सारी काउंसलिंग से कैसे डिफरेंट होगी। लास्ट ईयर की काउंसलिंग बेसिकली काफ़ी पजल्ड काउंसलिंग नहीं और बहुत लंबी चली। इतनी लंबी आज तक कोई काउंसलिंग नहीं चली जितनी लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा स्टेट काउंसलिंग चली। क्या होता है, पहले जो राउंड होता है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग का होता है, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑल इंडिया कोटा 50%, DNB डिप्लोमा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज AMU BHU DU कोटा IPU कोटा ये अवेलेबल होते हैं। इनकी काउंसलिंग होने के बाद स्टेट का राउंड 1 होता है, जो कि इस बार भी ऐसा होगा। पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन लास्ट ईयर क्या था, जो कैंडिडेट्स ने स्टेट के राउंड 2 में सीट्स ले ली थी वो कैंडिडेट्स भी ऑल इंडिया के मॉपअप में जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पहले से वो जाते थे, जिसकी वजह से काफियों ने ज्वाइन किया राउंड 2। फिर कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट ने कहा कि आप अपनी लिस्ट भेजिए, स्टेट्स ने अपनी लिस्ट भेजी, फिर कोटा ने वो कैंडिडेट हटाए, फिर मॉपअप में जाकर रैंक इंक्लाइनेशन देखने को मिला, स्ट्रीम में इंक्लाइन देखने को मिला। इस साल क्या फर्क रहेगा काउंसलिंग में लास्ट ईयर से, कि इस साल ये रूल्स पहले से मालूम है सबको कि कब सीट लेनी है, कब सीट छोड़नी है। तो इस साल चॉइस फिलिंग तो एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा काउंसलिंग के अंदर, साथ साथ स्ट्रेटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप कैसे चीज़ों को लेकर चलते हैं, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका रैंक बॉर्डर आउट है, जैसे 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000। सर्जरी, ऑर्थो, DNB रेडियो, DNB डर्मा, गायनी, MS गायनी, DNB मेडिसिन, ऐसी ब्रांचेस लेनी है, MD मेडिसिन लेनी है, उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो ऑल इंडिया को, स्टेट को देख के कैसे चलें। पहले से उन्हें सोचना पड़ेगा कि उन्हें क्या लेना है, कहाँ पे फॉलो करना है, और ये चीज़ें कब डिसाइड होंगी, सीट मैट्रिक्स आने के बाद होंगी। ये जो प्रिडिक्शन चल रहे हैं ना टेलीग्राम पे, क्या कॉलेज मिल जाएगा, क्या इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा, आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। लास्ट ईयर से कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं, क्वालिफाइड भी ज़्यादा हैं, कट ऑफ लास्ट ईयर से लो है, ये बात तो मानते हैं। सीट मैट्रिक्स में भी इंक्लाइनेशन होने के चांसेस हैं, सीट का एग्रेडेशन ऑलरेडी ऑन गोइंग है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग आप ये मान के चलिए, टिल मॉपअप और टिल स्टे राउंड जो कट ऑफ लास्ट ईयर था जिन जिन ब्रांचेस का, उनमें लगभग 2000 से लेके 2500 तक का इंक्लाइनेशन कुछ ब्रांचों में देखने को मिलेगा, कुछ में 500 to 1000 देखने को मिलेगा ज़रूर। इस साल कंफ्यूजन नहीं रहेगा काउंसलिंग में, काउंसलिंग पूरी स्टेट फॉरवर्ड रहेगी। राउंड 1 ऑल इंडिया, स्टेट राउंड 1, ऑल इंडिया राउंड 2, स्टेट राउंड 2। स्टेट राउंड 2 ज्वाइन कर दिया, ऑल इंडिया राउंड मॉपअप में जा नहीं सकते। ऑल इंडिया राउंड 2 ज्वाइन कर लिया, किसी स्टेट के राउंड 2 में जा नहीं सकते। ये मान के चलिए बैरियर है, स्टेट राउंड 2 तक तो आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं। तो ये डिसीजन बहुत शार्प लेना होगा कि आपको मॉपअप में जाना है या नहीं जाना है, स्टेट के राउंड को पहले प्ले करना है नहीं प्ले करना है। यहाँ पे फर्क लगेगा और यहाँ पे लॉटरी लगेगी। जो स्मार्टली प्ले करेंगे कुछ ब्रांचेस के लिए उनको लॉटरी लगेगी, लेकिन ये गेम हर रैंक के लिए प्ले आउट नहीं है। जिनका रैंक 10,000 के आसपास है, 20,000 के आसपास है, उन्हें कोई ड्रीम ब्रांचेस चाहिए, बड़ी ब्रांचेस, तो DNB को बैकअप में लेके चल सकते हैं। काउंसलिंग का रूल है, नेवर गो विद ए सिंगल फ्लो। अगर आपका रैंक आगे पीछे है तो बैकअप होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको साल बचाना है तो एमडी मेडिसिन लेनी है, बैकअप में डीएनबी मेडिसिन रखिए, या लो फीस प्राइवेट की एमडी रखिए, या फिर डीम्ड रखिए। अगर आप रहना चाहते हैं तो काउंसलिंग होती है रैंक के बेसिस पे, रैंक पे सीट मिलेगी। अगर मेरा रैंक 100 है और आपका रैंक 200 है, 200 वाले ने अगर कोई चॉइसेस रैंक ऊपर डाली और 100 वाले ने वो सेम चॉइस नंबर 8 पे डाली, तो पहले वो सीट 100 रैंक को ही मिलेगी, फिर वो 200 रैंक को मिलेगी। काउंसलिंग रैंक पे होनी है। तो जब जो चॉइस फिलिंग करने बैठेंगे आप, तो आपको कॉलेज की क्वालिटी, इंफ्रा, डिपार्टमेंट, फैकल्टी, पेशेंट लोड, इंस्ट्रूमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सबको देखते हुए आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं भर सकते कि नहीं लास्ट में मेरे रैंक पे एक्स कॉलेज मिला था तो एक काम करता हूं मैं एक्स को नंबर 1 पे डालूंगी, मुझे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, कहानी डिफरेंट है। एनालिसिस करके आपको डालना पड़ेगा, उसके तहत आपको लेना पड़ेगा। और आपकी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि राउंड 1 में सीट मिली, वो लेनी है, फ्री एग्जिट करनी है। ऑल इंडिया राउंड में सीट मिल गई और आपने ज्वाइन कर दी, और वो राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुई, तो वो सीट आपकी फिक्स हो जाएगी, वो फिक्स लॉट हो जाएगा, वो आपको लेनी है, वो आप छोड़ नहीं सकते। वो जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए टाइम मिलेगा 6 से 7 दिन का रिजल्ट आने के बाद। एक्चुअल में काउंसलिंग को अगर करने की बात करें ना, पहले होता है चॉइस फिलिंग, फिर होती है स्ट्रेटेजी कि हम आगे कैसे जाएंगे। वो बनती है सीट मैट्रिक्स आने के बाद और चॉइस फिलिंग के ड्यूरेशन में, कि यहाँ हम ये चॉइसेस डालेंगे, ये मिल गई तो हम सेटिस्फाई हैं, ज्वाइन कर लेंगे और अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड नहीं हुआ तो सेटिस्फाई अपनी सीट के साथ, ओके। नहीं, हमें मिलना कुछ था, मिल कुछ गया, फिर हम क्या करेंगे, उसको हम फ्री एग्जिट ले सकते हैं। ऑल इंडिया राउंड 1 से फ्री एग्जिट ले लेंगे, ऑल इंडिया राउंड 2 में जाएंगे, वहाँ हमें कोई सीट मनचाही मिल गई, लेके हम उसको ज्वाइन कर लेंगे और हमारा जर्नी इज ओवर। ऐसे चल सकते हैं। ये डिसीजंस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी और कंपलसरी है। एनालिसिस ये कब होगा? मैट्रिक्स आने के बाद होगा, चॉइस फिलिंग होने के बाद होगा, रिजल्ट आने के तुरंत बाद होगा। ज्वाइनिंग से 7 दिन पहले में होगा, करना है नहीं करना है, लेना है नहीं लेना है, स्टेट में जाना है नहीं जाना है। खास बात एक और, लोअर फीस की 5-6 स्टेट्स हैं, आंध्रा है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है, कुछ कॉलेजेस यूपी के हैं। वहाँ फॉर्म भरें या नहीं भरें, राउंड 1 में फॉर्म भरें तो सिक्योरिटी कितनी लगेगी, कहाँ कहाँ कितनी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट हर जगह फॉर्म नहीं भर सकता। अगर फॉर्म भरेगा तो सिक्योरिटी बहुत लगती है, 2-2 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीसेस हैं। कहीं मिल गया, छोड़ दिया, वो लैप्स हो जाएंगी। फिर वो आती काउंसलिंग के बाद हैं, सबके बस की नहीं है कि वो इतना एक्सपेंड करें और प्ले आउट करें। आंध्र तेलंगाना के साथ क्या प्रॉब्लम है कि उनकी काउंसलिंग सबसे डिले होती है, मैनेजमेंट कोटा की सबसे बाद होती है। जब लगभग काउंसलिंग से राउंड 1 खत्म हो जाते हैं, ज्वाइनिंग हो जाती है, तब उनका नोटिस आता है, तो वो बहुत डिले चलते हैं। वो भी देखने वाला फैक्टर है। इसीलिए ब्लास्टर का कट ऑफ अगर देखेंगे तो आंध्र तेलंगाना के कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। कैटेगरी बी में, कैटेगरी ए वहाँ के कैंडिडेट्स ले लेते हैं, और जिनका यूजी वहाँ से वो ले लेते हैं। वहाँ पे डोमिसाइल का भी अलग क्राइटेरिया काउंटेबल है। ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लास्ट ईयर जो रैंक आया था, अगर हम स्मार्टली चलेंगे, पॉजिटिवली चलेंगे, चीज़ों को देख के चलेंगे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलना चाहिए, और फर्क आएगा भी, ऐसा मुझे लगता है। अब कोई ये मुझे आपको ऐसा क्यों लगता है? एक्सपीरियंस है, अंदाज़ा है, कैलकुलेशन है। आपकी बात 15-20 बच्चों से होती होगी या 100 लोगों से होती होगी, मेरी बात कई 100 से होती है, कई 100 के व्हाट्सएप से। मैं दिखा सकता हूँ फोटो कि अभी भी मेरे फ़ोन में कम से कम कितने व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे। तो वी नो कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं। प्रोबेबिलिटी को लेके हम काउंसलिंग को प्ले कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग मेन रूल है, स्ट्रेटेजी सेकंड रूल है, लेना नहीं लेना तीसरी रूल है, स्टेट को पैरेलल में ट्राई करें नहीं करें वो रूल है, डीएनबी छोड़ के लो फीस प्राइवेट लें या नहीं लें वो फीस है। सीट मैट्रिक आने के बाद ये एजम्पशन लगेगा कौन कॉलेज मिल सकता है, कौन कॉलेज नहीं मिल सकता है। लास्ट जगह कट ऑफ में कोई कॉलेज 8,000 में मिला था, तो क्या वो 11,000 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके नियर बाई के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या उनका एक्रेडिटेशन है या नहीं है। जो कॉलेज 5,000 रैंक पे खत्म हुआ था, उसमें कितनी सीट्स बढ़ी हैं, 2 बढ़ी हैं, 3 बढ़ी हैं, तो कहाँ तक इंक्लाइन हो जाएगा, 7,000 पे आ जाएगा, 6,500 पे आ जाएगा। ये एजम्पशंस लगाने पड़ेंगे आपको, तो जाके आप एक्यूरेसी पे पहुंचेंगे। या किसी को फॉलो कीजिए जिसको पता हो, जिसको एनालिसिस हो। हर कैंडिडेट गाइड नहीं ले सकता, सबको काउंसलर्स ले नहीं सकते, लिमिट्स होती हैं, ज़बरदस्ती भर नहीं सकते और सर्विसेज नहीं दे पाए। तो प्रॉपर लेवल के साथ चलना है।
कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत रिजर्व्ड हैं, जहाँ पे सर्विस कोटा आने की बात हो रही है, लाइक महाराष्ट्र। वहाँ के कैंडिडेट्स के लिए क्या ऑप्शन है ओपन स्टेट्स में? लास्ट ईयर एमपी में क्या हुआ, राउंड 1 की कट ऑफ काफ़ी नैरो लगी, तो कैंडिडेट्स ने क्या किया, आउटर स्टेट्स ले ली। राउंड 2 में वहाँ कट ऑफ फ्लोट हो गई और फायदा हो गया लोअर रैंकर्स को। ये सब देख के चलना पड़ता है, तब जाके चीजें समझ में आती हैं। तो पिछले साल की काउंसलिंग अलग थी, इस साल की काउंसलिंग अलग है। लास्ट ईयर के डेटा डिफरेंट थे, इस साल डेटा डिफरेंट होंगे। रेफरेंस मिल सकता है, आइडिया लग सकता है, रिव्यूज हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी ऐप्स बनी हुई हैं, एक नहीं, अब तो 10-12 ऐप्स हो गई हैं जिनमें डेटा, बॉन्ड, स्टाइपेंड, डिटेल्स अवेलेबल हैं, सब जगह अवेलेबल हैं। टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे क्या फायदा है, उससे क्या बेनिफिट है? आइडिया ही तो मिल सकता है, एक आइडिया लग सकता है क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन काउंसलिंग का सिनेरियो, पैटर्न, रूल्स, रेगुलेशंस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर केस चल रहा है कोर्ट में, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उन कैंडिडेट्स में क्या फर्क पड़ेगा, जितने कैंडिडेट्स अभी अवेलेबल हैं वो उतने रहेंगे या कुछ रिमूव होंगे, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। तब जाके काउंसलिंग का निष्कर्ष निकलता है। एक बात और मैं बताऊं, अगर आप स्मार्टली प्ले करें ना, तो एवरेज रैंकर्स जो हैं 24,000, 25,000, 27,000, 30,000, 32,000, इनको एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्था, सेक्रेटरी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी जैसी ब्रांचेस के डीएनबी मिल सकते हैं। जिन्हें गायनी लेनी है 22-23,000 से ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं वो डिप्लोमा की तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं। डिप्लोमा भी 8 ब्रांचेस में है, डिप्लोमा गायनी है, डिप्लोमा टीबी चेस्ट है, डिप्लोमा एनेस्थीसिया है, डिप्लोमा फैमिली मेडिसिन है, डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स है, डिप्लोमा मतलब ऑप्था है, डिप्लोमा ईएनटी है, उनको देख सकते हैं। वो करने के बाद सेकेंडरी डीएनबी के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो आप इतना नीचे भी आ सकते हैं। रैंक कम है, रैंक बहुत ज़्यादा है, बजट अलाउ करता है, एनआरआई स्पॉन्सर है आपके पास, रिलेटिव एनआरआई हैं, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5, 5 डिग्री हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की हैं। डॉक्यूमेंट बनाइए। मध्य प्रदेश ओपन है, प्ले कर सकते हैं, कर्नाटका ओपन है, प्ले कर सकते हैं, तेलंगाना ओपन है, प्ले कर सकते हैं, प्ले कीजिए। खुद एनआरआई हैं, बच्चे एनआरआई हैं, सिंपल है। गुजरात ट्राई कीजिए, महाराष्ट्र ट्राई कीजिए, एनआरआई में 2 सीट मिल सकती है। पूरा गेम स्ट्रेटेजी का है, पूरा गेम कैलकुलेशंस का है। काउंसलिंग बहुत इजी है, सिंपल है। कॉम्प्लिकेट गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कर रखा है, 10 फॉर्म भरने पड़ते हैं, 10 चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम स्मार्टली चलें, सोच समझ के चलें, चीज़ों को एनालाइज देख के चलें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाई, मुझसे कई कैंडिडेट्स ने कहा कि सर आप ये बताइए क्या इम्पैक्ट दोनों में रहेगा। मेरे हिसाब से इस साल की काउंसलिंग लास्ट ईयर से स्मूथ और हम्बल रहेगी। इस साल पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कुछ ब्रांचेस में कुछ रैंक्स को डिप्लोमा में बेनिफिट होगा, कुछ को डीएनबी में बेनिफिट होगा। लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस पहले खत्म होंगे इस बार लास्ट टाइम से, कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है कुछ स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस की। लेकिन जो जितना पेशेंस रखेगा, जितना कॉन्फिडेंटली चलेगा, उसको उतनी सीट मिलेगी। और बात है ब्रांच की, ब्रांच हमेशा वही लीजिए जो आपकी ड्रीम ब्रांच है। ऑप्शनल ब्रांचेस की ट्राई बाद में होती है, पहली ड्रीम ब्रांच के लिए होती है। और काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये कहते हैं फॉर्म नहीं भरना चाहिए, मुझे मिलेगा नहीं, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। स्टे वैकेंसी के बाद जो सीटें वेकेंट रह गई हैं उनके ऊपर आप डिसीजन दीजिए, और आज हियरिंग है उसकी। पता चला कोर्ट ने परमिशन दे दी और एक अलग से स्टे राउंड होने लगा, 5वां स्टे राउंड कंडक्ट होने लगा। जो सीट वेकेंट गई थी, अगर आप फॉर्म भरे होते तो तब एलिजिबल होते। फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। जो सिक्योरिटी आप दे रहे हैं वो तो रिफंड आ जाएगी आपको। नुकसान क्या है? कुल 5,000 रुपये का नुकसान है जो आप पे कर रहे हैं एज ए रजिस्ट्रेशन फी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आप एलिजिबल तो हैं, ट्राई तो आप कर ही सकते हैं स्टे राउंड तक के लिए। आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। एक अटेम्प्ट लेना, एक अटेम्प्ट देना बनता है। और कोशिश कीजिए कि जो भी सीट्स हों वो डिफरेंट काउंसलिंग के थ्रू हो, काउंसलिंग से ही मान्य हो। एडमिशन्स काउंसलिंग के ही थ्रू मान्य होते हैं, बिना काउंसलिंग के कोई भी एडमिशन मान्य नहीं है। चाहे वो एनआरआई है, चाहे वो गवर्नमेंट प्राइवेट है,
चाहे वो लो फीस है चाहे वो हाई फीस है, उसके अकॉर्डिंग। और एक अंदाज़ा होता है कि किस रैंक पे क्या मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा ये अंदाज़ा होता है, किस कॉलेज में मिलेगा ये नहीं बोल सकते आप। 50,000 रैंक है, गायनी मिलेगी, मिल जाएगी। किस फीस में मिलेगी, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ 30-35 के रेंज में भी मिल सकती है, 25 के रेंज में भी आ सकती है, 40-45 में भी जा सकती है। वो डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट, सबकी प्रेफरेंस होती है कि मैं एक्स प्लेस नहीं जाऊंगा, मैं वाई प्लेस नहीं जाऊंगी, एयरपोर्ट क्लोज चाहिए, ट्रैवलिंग इजी हो जानी चाहिए, पेरिफेरीज में नहीं रहेंगे, सिटीज़ में रहेंगे। ये सब कुछ देख के चलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग लाइन अप करें, लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करें, फिर आगे बढ़ें। मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं लेक्चर नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी बात बुरी लग रही हो, आई एम रियली सॉरी। ये फैक्ट्स हैं, ये रूल्स हैं, ये तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्सपीरियंस बोलता है, 14 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। लोग बुराई भी ज़रूर करते होंगे, तारीफ भी लोग करते हैं। नॉलेज है, समझ में आता है थोड़ा बहुत तो समझा देते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, पेड गाइडेंस वही कैंडिडेट्स लें जिन्हें गाइडेंस की सही में ज़रूरत है, जिन्हें लगता है वो खुद कर लेंगे, उनके फ्रेंड्स के साथ मिलके कर लेंगे, सीनियर्स करवा देंगे, फैकल्टीज मदद, बिल्कुल किसी की मदद ना लें। काउंसलर्स की, पेड काउंसलर्स की खुद करें। टेलीग्राम पे डेटा अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत ज्ञान बढ़ रहा है, मैं भी ज्ञान ही दे रहा हूँ, दुनिया भी ज्ञान देती है। समेटिए, एनालाइज कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए और फॉलो कीजिए। नहीं समझ में आता है तो काउंसलर्स कीजिए। बात पैसा कमाने की नहीं है, बात सही सर्विस देने की है, सही नॉलेज देने की है, सही टाइम पे सही बात डिलीवर करने की है। पुराने डेटा को सिर्फ एज ए रेफरेंस यूज़ कीजिए, पुराने डेटा को सिर्फ एक आइडिया की तरह यूज़ कीजिए। ये बिल्कुल भी मत मानिए कि 3,000 पे कॉलेज मिला था तो इस बार भी मिल जाएगा। हो सकता है वो कॉलेज बस 4,500 रैंक पे मिले, हो सकता है वो कॉलेज 2,000 रैंक पे भी ना मिले। वो डिपेंड करेगा सीट्स पे, वो डिपेंड करेगा फ्लो पे, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कोशिश करेंगे शाम को लाइव सेशन कंडक्ट करें जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स अवेलेबल कराएं। हमारे नंबर है 9675200801, 9690796426। डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं नंबर्स हमारे, बाकायदा हमारे नंबर स्क्रीन पे भी दिए हुए हैं। फॉलो कर सकते हैं, हमारे टच में रह सकते हैं। पेड गाइडेंस के जो स्लॉट्स हैं वो बहुत कम बचे हैं, वी आर जस्ट नियर बाई टू क्लोज अवर स्लॉट्स। सो आपको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9675200801। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।